हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 9 मई, दिन मंगलवार, हिंदी तिथि चतुर्थी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, एक रिपोर्ट सामने आ रही है। भारत में साल 2027 तक सभी शहरों में बैन हो सकते हैं 10 साल से पुराने डीजल वाहन। पेट्रोलियम मंत्रालय की रिपोर्ट में बात का खुलासा हुआ और इस संबंध में ऑयल मिनिस्ट्री ने सरकार को एक प्रस्ताव भी भेजा है और उस प्रस्ताव में कहा गया कि इलेक्ट्रिक और गैस फ्यूल्ड व्हीकल्स को बढ़ावा दिया जाए ताकि प्रदूषण पर रोक लगाई जा सके, है ना। वहीं टैक्स कलेक्शन पर बहुत ही अच्छी खबर आ रही है। अप्रैल 2023 में जीएसटी कलेक्शन ने इतिहास बना दिया। पहली बार 1,87,00,000 रुपए से भी ज्यादा कलेक्शन रहा जीएसटी का एक महीने का, और ये अब तक का ऐतिहासिक रिकॉर्ड है। वही देखिए दोस्तों, इंडियन आर्मी के जवान यूनाइटेड किंगडम यानी यूके की सेना के साथ ज्वाइंट अभ्यास कर रहे हैं। भारत के जांबाजों की कुछ तस्वीरें। खबर, मोदी सरकार के कार्यकाल को 9 साल पूरे हो चुके हैं और अब इस पर केंद्र सरकार ने देश के सभी मंत्रालयों से रिपोर्ट मांगी और पूछा कि पहले क्या हालात थे और अब क्या सुधार हुआ, देश में क्या बदलाव हुए पिछले 9 सालों में। उनकी रिपोर्ट मांगी गई, उनका ब्यौरा मांगा गया, जिसमें मंत्रालयों से सरकार ने पूछा कि 5 सबसे बड़ी उपलब्धियां बताएं और फ्लैगशिप योजनाओं की प्रगति की रिपोर्ट पेश करें और साल 2014 से पहले और अब तक की देश में प्रगति क्या रही, विकास क्या रहा, इसकी रिपोर्ट पेश करनी पड़ेगी देश भर के सभी राज्य मंत्रालयों को। वहीं देखिए बड़ी खबर, मणिपुर राज्य में चल रही हिंसा में अब तक 60 लोगों की जान जा चुकी है और अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर कहा कि प्रभावितों का पुनर्वास करो। आदिवासियों के वकील बोले कि हम पर हमलों का खतरा है अभी भी। और दोस्तों, मणिपुर हिंसा के बीच राज्य के मुख्यमंत्री बीरेन सिंह ने भी लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। अभी 20,000 से भी ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिए कि सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठाएं और राहत शिविरों में भोजन और दवाइयों की व्यवस्था भी की जाए। आपको बता दूं, अब तक इस हिंसा में देखिए 60 लोगों की तो जान जा चुकी है, लगभग 250 घायल हो चुके हैं, 1700 घर जलकर राख हो गए हैं। देखिए कितनी तबाही। जब ऐसे केरल में कल एक बड़ी दुर्घटना हो गई थी, मैंने आपको बताया भी था डीएलएस न्यूज पर। एक टूरिस्ट बोट पलट गई जिसमें 22 लोगों की जान चली गई। केरल के मल्लपुरम में ये बड़ा हादसा हुआ। मरने वालों में ज्यादातर बच्चे और महिलाएं शामिल हैं। इसका रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। टूरिस्ट की बोट थी जो ये बोट पर बैठ करके मतलब समुद्र वगैरह में किनारे तट पर सफर करवाते हैं, एंजॉय करवाते हैं, तो उनकी बोट पलट गई। अब इस मामले पर राज्य के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने मृतकों को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा भी की है। इससे पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी 2-2 लाख रुपए का मुआवजा मृतकों के परिजनों को देने की घोषणा की है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति समेत कई बड़े दिग्गज नेताओं ने इस घटना पर दुख जताया और राज्य सरकार ने आधिकारिक शोक भी घोषित कर दिया है ना। और वह देखिए बड़ी खबर, द केरल स्टोरी फिल्म पर जो कंट्रोवर्सी चल रही है, तो देखिए अब इस पर पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार ने बड़ा फैसला लिया और इस फिल्म पर बैन लगा दिया। ममता बोली कि इससे राज्य का माहौल खराब होगा। उन्होंने ये भी कहा कि कल को बंगाल फाइल्स भी बनेगी। हालांकि ममता सरकार का कहना कि हिंसा से बचने के लिए ये फैसला लिया गया और फिल्म मेकर्स का ये कहना कि वो कोर्ट जाएंगे ममता सरकार के इस फैसले के खिलाफ। वैसे आपको बता दूं, द केरल स्टोरी ने 35 करोड़ रुपए का कलेक्शन पार कर लिया है। ओपनिंग वीकेंड पर यानी जो बीता रविवार रहा ना, इस पर फिल्म ने अच्छा परफॉर्म किया। इस साल की ये 5वीं बड़ी फिल्म भी बन चुकी है। अच्छा, वही देखिए कल एक और बड़ी दुर्घटना हो गई। राजस्थान के हनुमानगढ़ में वायुसेना का MiG-21 विमान क्रैश हो गया। ये एक घर पर जाकर गिर गया जिससे कि उस परिवार की 3 महिलाओं की जान चली गई। हालांकि उस विमान के दोनों पायलट पैराशूट की मदद से कूद गए और वो सकुशल है। अभी ये देख सकते हैं आप तस्वीर, इस विमान में किस तरह से अचानक से आग लग गई और ये घटना घटी। वह देखिए किसानों के लिए बड़ी अच्छी खबर है। अब खेतों में ड्रोन करेंगे खाद और रसायनों का छिड़काव। इप्को ने ड्रोन, नैनो और AI तकनीकों को एकीकृत किया है और जल्द ही इप्को कंपनी की तरफ से किसान भाई लोगों के लिए कई तरह की आधुनिक खेती को बढ़ावा देने वाले उपकरण भी पेश किए जाएंगे। वैसे सरकार ने किसानों के लिए एक और फैसला लिया। इस साल 75% अनुदान पर मिलेगा मूंग का बीज, है ना। और वह देखिए अगला अपडेट, अमरनाथ की पवित्र गुफा में विराजमान हुए बाबा बर्फानी। 1 जुलाई से 31 अगस्त तक होंगे भोले के दर्शन। अमरनाथ की यात्रा जुलाई महीने से शुरू होने जा रही है और इसके लिए रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी अप्रैल से शुरू हो चुकी है। बड़ी खबर देखिए, तेलंगाना के युवाओं को कंपनियों में 75% आरक्षण का वादा किया है। दरअसल प्रियंका गांधी ने विधानसभा चुनाव को लेकर तेलंगाना हैदराबाद के एक स्टेडियम में घोषणा पत्र जारी किया और कहा कि अगर हमारी सरकार बनी तो हर महीने 4,000 रुपए युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देंगे और प्राइवेट कंपनियों में युवाओं को 75% आरक्षण भी दिया जाएगा। मतलब कि कंपनियों में 75% कर्मचारी जो है ना वो तेलंगाना के ही होंगे। तो ये कुछ कांग्रेस के ऐलान रहे। और वैसे मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस ने एक बड़ी घोषणा की कि अगर उनकी सरकार सत्ता में आती है तो महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपए मिलेंगे। आपको अगले अपडेट में देखिए, मौसम समाचार पर खबर है कि राजस्थान में बारिश के बाद अब मई से हीट वेव चलेगी, गर्मी बढ़ेगी। पाकिस्तान में बने सिस्टम की वजह से भीषण गर्मी पड़ेगी। तो वहीं मध्य प्रदेश में बारिश और ओलावृष्टि की वजह से 50 करोड़ की केला की फसल बर्बाद हो गई। 2200 हेक्टेयर में फसलें जमीन पर बिछ गई। इतनी ज्यादा बेमौसम बारिश हुई, कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश लखनऊ में भी बारिश हुई, संभल में ओले गिरे, कानपुर में छाए रहे बादल। यूपी के 29 जिलों में आज भी आंधी बारिश का अनुमान है। छत्तीसगढ़ में आकाशीय बिजली गिरने की वजह से एक व्यक्ति की जान चली गई। और क्योंकि दोस्तों ये चक्रवात तूफान आ रहा है, इसकी वजह से कई राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया हुआ मौसम विभाग ने। उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश समेत 3 राज्यों में इस तूफान के चलते भारी बारिश हो सकती है। 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चल सकती है। सबसे पहले म्यांमार में दस्तक देगा ये तूफान। बंगाल, ओडिशा में भारी बारिश की चेतावनी है। राहत और बचाव के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें भी अलर्ट
पर है। कल से ये तूफान और ज्यादा बढ़ेगा क्योंकि मौसम विभाग का कहना है कि बंगाल की खाड़ी में अब तेज हो रहा है ये तूफान, और इस पर एक और बड़ा अलर्ट जारी किया गया कि कई जगहों पर इस तूफान की वजह से लैंडफॉल की घटनाएं भी देखने को मिल सकती हैं। और इसी तूफान की वजह से मूसलाधार बारिश और ओले गिरने की चेतावनी है। छत्तीसगढ़ राज्य में भी असर दिखेगा इसका। भारत के किन किन इलाकों में इस साइक्लोन का सबसे ज्यादा खतरा, ये आप इस नक्शे में रेड एरिया देख पा रहे, यहाँ पर इस तूफान की सबसे ज्यादा चेतावनी है। वह देखिए हिमाचल प्रदेश में भी हिमपात हुआ और इसके चलते अटल टनल पर 500 वाहन टकरा गए। 2 राष्ट्रीय राजमार्गों समेत 14 सड़कें अभी बंद हैं। स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। इसके अलावा आंतरिक तमिलनाडु, दक्षिण और तटीय कर्नाटक, केरल, मध्य महाराष्ट्र में भी बारिश की संभावना है। ये कुछ और राज्य देख सकते हैं जहां पर भी हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। हिमाचल के मंडी में भी देखिए 7 मील के पास लैंडस्लाइड हुआ। कुल्लू नेशनल हाईवे भी ब्लॉक हो गया। हजारों लोग और टूरिस्ट फंसे। चलिए आज के सराफा बाजार पर नजर डालें तो देखिए सोना चांदी के दामों में गिरावट आई है। 61,000 पर आ गया सोना वापस। अभी सोने का रेट देख सकते हैं 61,108 प्रति 10 ग्राम चल रहा, जबकि चांदी 76,231 प्रति किलोग्राम चल रही है ना। और वहीं भारत में वैसे बड़ी खबर है, पहली बार भारतीय शेयर बाजार में निवेश करेंगे रूसी निवेशक भी। सेबी ने 3 कंपनियों को दिया एफपीआई का लाइसेंस। एफपीआई मतलब फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के रूप में रजिस्टर्ड किया 3 रूसी कंपनियों को, जो अब इंडियन स्टॉक मार्केट में भी निवेश कर पाएंगी, है ना। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और शेयर करें दोस्तों।